Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. शर्मा. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने वर्ग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखे। इस लेक्चर में अब हम इस पॉइंट को कुछ आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले पिछले पॉइंट को हम एक बार थोड़ा सा रिपीट करें तो हमने देखा सबसे पहले वर्ग। मैंने कहा किसी भी संख्या को कितनी बार, 2 बार गुणा करना वर्ग कहलाएगा। या मैं कह दूं किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना उसका वर्ग कहलाएगा। ठीक है। फिर मैंने कहा पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होंगी? ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0, जिनमें इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। ठीक है। फिर मैंने कहा जिनमें इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 होता है, ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। ठीक है। फिर हमने कहा कि हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या में शून्य जो है ये सम संख्या में होते हैं। कौन सी संख्या में होते हैं? सम संख्या में होते हैं। ठीक है। किसी संख्या के लास्ट में विषम संख्या के शून्य दे दिए जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। मैंने कहा 10, 100, 1000 और 10,000, इनमें से 10 में एक शून्य है, विषम संख्या में है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसमें 2 शून्य हैं, सम संख्या में है, ये पूर्ण वर्ग होगी। इसमें 3 शून्य हो गए, विषम संख्या के हैं, ये नहीं होगी। इसमें 4 हो गए, सम संख्या के हैं, ये होगी। ठीक है। फिर हमने कहा कि हमारे पास दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं का योग सदैव पूर्ण वर्ग संख्या होता है। कौन सी संख्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या होता है। ठीक है। कैसा होता है? पूर्ण वर्ग संख्या। फिर 2 पॉइंट मैंने आपसे बताए कि हमारे पास 2 वर्ग संख्याओं के बीच ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसी संख्याएं आ जाएंगी 2n। कितनी हो जाएगी? 2n। 2 वर्ग संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक n है, एक n+1 है, तो एक n² है, दूसरा n+1 का होल स्क्वायर है। तो इनके वर्ग संख्याओं के बीच में कोई भी 2 ऐसी संख्याएं पूछे जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उनकी संख्या हो जाएगी 2n। ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि 2 वर्ग संख्याओं के बीच अंतर, 2 वर्ग संख्याओं के मध्य अंतर, और मैंने कहा ये होता है 2n+1। कितना होता है? 2n+1। इन दोनों फैक्टों को मिला करके, और मैंने एक क्वेश्चन आपसे दिया कि 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है तथा इन दोनों वर्ग संख्याओं के मध्य संख्याओं में अंतर जो है, इससे क्या रिलेशन होगा? तो मैं कहूँगा इन संख्याओं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, इनकी संख्या 1 कम आएगी 2 वर्ग संख्या के मध्य अंतर से। ठीक है। उल्टा बोल दूं, 2 वर्ग संख्याओं के मध्य अंतर जो आएगा ये 1 ज़्यादा होगा इन दोनों वर्ग संख्याओं के बीच ऐसी संख्याओं से जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। ठीक है। इसके बाद हमने एक पॉइंट कहा, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 आता है तो इसके वर्ग में इकाई का अंक
0 होगा, 1 आता है तो 1 होगा, ठीक है। 2 और 3 जो आएगा, देखो 2 आता है तो इकाइकांक 4 होगा, 3 आता है तो इकाइकांक 9 होगा, 4 आ जाता है तो इकाइकांक 4 आ जाता है तो इकाइकांक 6 होगा, 5 आ जाता है तो इकाइकांक 5 होगा, 6 आ जाता है तो भी इकाइकांक 6 होगा, 7 आ जाता है तो 9 हो जाएगा, और 8 आ जाता है तो 4 हो जाएगा, और 9 आ जाता है तो 1 हो जाएगा। ठीक है। उल्टा बोलूं, किसी वर्ग में, पूर्ण वर्ग में इकाइकांक 0 है तो उसके वर्गमूल में इकाइकांक 0 होगा। किसी वर्ग संख्या में इकाइकांक 1 आता है तो 1 2 जगह आ रहा है, तो इसके वर्गमूल में इकाइकांक 1 या 9 पॉसिबल है। किसी पूर्ण वर्ग संख्या में 4 आता है इकाइकांक, तब इसके वर्गमूल में इकाइकांक 2 या 8 पॉसिबल है। और 5 आता है, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 आता है तो इसके वर्गमूल में भी इकाइकांक 5 होगा। और 6 आ जाता है तो मैं आपसे कहूँगा इसके वर्गमूल में 4 या इकाइकांक 6 होगा। और यदि 9 आ जाता है तब मैं आपसे कहूँगा कि इसके पूर्ण वर्ग में इकाइकांक 9 है तो इसके वर्गमूल में इकाइकांक या तो 3 होगा या 7 होगा। ठीक है। इस तरीके से हमने एक रिलेशन बताया था। फिर मैंने आपसे कहा कि साथ साथ नोट कर लिए होंगे, यदि किसी ने नोट नहीं किया है तो वापस से नोट करते जाएं। फिर हमने आपसे कहा कि हमारे पास क्रमागत विषम संख्याएं दे दी गई हैं और क्रमागत n विषम संख्याओं का योग जो आएगा, n विषम संख्याओं का योग, फिर हमने कहा था क्या होता है, n स्क्वायर होता है। क्या होता है? n स्क्वायर होता है। ठीक है। फिर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लिया था, यदि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग किसी विषम संख्या के वर्ग को व्यक्त करता है, तब प्रथम संख्या n स्क्वायर माइनस 1/2 और द्वितीय संख्या जो आएगी ये हो जाएगी n स्क्वायर प्लस 1/2। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, प्रथम संख्या पूछे तो n स्क्वायर माइनस 1/2 और द्वितीय संख्या पूछे तो n स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है। अब हम बात करेंगे 2 क्रमागत सम तथा विषम संख्याओं का गुणनफल। देखें एक बार इस पॉइंट को, दो क्रमागत सम संख्याओं अथवा विषम संख्याओं का गुणनफल। मैंने आपसे कहा 6 गुणा 8, ये एग्जाम्पल लिया, मैं इसको लिखूंगा 7 माइनस 1 और गुणा ये हो जाएगा 7 प्लस 1, क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? मैंने कह दिया 44 इंटू 46, तब मैं कहूँगा 45 माइनस 1 इंटू 45 प्लस 1 और ये हो जाएगा 45 स्क्वायर माइनस 1। ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया कि कई बार शॉर्ट क्वेश्चनों को सोल्व करना पड़े। अपने को देगा 44 इंटू 46, हम मल्टीप्लाई करके देखें, या मैं 44 को मान लूँ 45 माइनस 1, 46 को सपोज कर लिया 45 प्लस 1, तो हमारे पास गुणनखंड में एक फॉर्मूला आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब मैं कह दूं ऐसे ही विषम संख्याओं को ले लो क्रमागत, दो क्रमागत विषम संख्याएं ले लें। मैंने कहा 11 गुणा 13, तो मेरे पास आ गया 11 गुणा 13, तो मैंने कहा 12 माइनस 1 और ये हो गया 12 प्लस 1, क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 1। मैंने कहा 13 गुणा 15, तो मैंने कहा 14 माइनस 1 और ये 14 प्लस 1, ये हो जाएगा 14 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा एक फैक्ट निकाल देता हूँ, a प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 बराबर ए स्क्वायर माइनस 1। ये एक नया फैक्ट निकाल दिया हमने, a प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 बराबर ए स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी संख्याएं जो विशेष इंटरेस्टिंग हैं और जिनके वर्ग हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। इसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट करेंगे और ये बहुत कम आपको बुक्स में या क्लासेज में देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट काफ़ी बार क्वेश्चंस आता है और ये क्वेश्चंस क्या पॉसिबल है ये मैं बता रहा हूँ। देखें, हमारे पास वर्ग संख्याएं निकालने के लिए काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, उसकी बात करेंगे हम वर्ग कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा। वर्ग ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना। डायरेक्ट एक तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम 2 बार गुणा कर दें किसी भी संख्या को तो वर्ग आ जाएगा। काफ़ी बार टाइम लगता है। 2 पॉइंट याद रखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये 2 गुणनखंड के फॉर्मूले याद रखने हैं। अब देखें, मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने आपसे कह दिया कि 39 का वर्ग निकालो। सीधा सा सिंपल सा है, 2 तरीके से मैं सोल्व कर सकता हूं, जो भी आपको बेटर लगे उससे कर लेंगे। मैंने कहा 30 प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये पॉइंट मेरे लिए A हो गया, ये पॉइंट मेरे लिए B हो गया। क्या पॉइंट था, A का स्क्वायर प्लस B का, A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर 30 का स्क्वायर, B का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 2A गुणा B। 30 का स्क्वायर हमें पता है 900, 9 का स्क्वायर 81, ये हो गया 3 दूनी 6, 6 नाम 54, 540। ठीक है, इसको जोड़ देंगे, ये हो गया 1521। इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है, ये कैलकुलेशन बड़ी लगे तो 39 को मैं नोट कर सकता हूँ 40 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये A हो गया, ये B हो गया, A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, 40 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2A इंटू बी, 1600 प्लस 1 80 गुणा 1 80, 1601 में से 80 गए तो 1521। दूसरा ऑप्शन हमारे पास 39 को हम 39 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, मैंने आपसे अभी क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं इस पॉइंट पर, इस तरीके से हम कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा 98 का स्क्वायर कैलकुलेट करो, तो एक तो हम डायरेक्ट 98 इंटू 98 कर दें। ठीक है, दूसरा पॉइंट 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दो, ये हो गया 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर करना है, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, ये लो 10,000 प्लस 4 माइनस 400, तो ये हो गया 9,604। ठीक है, इस तरीके से हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे। अब हमारे पास आता है कुछ क्वेश्चंस
जो काफ़ी बार डायरेक्ट पूछे जाते हैं और इनका गुणनखंड बहुत रुचिकर होता है। इस पॉइंट को समझेंगे कैसे होता है। देखें, इनका वर्ग हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से निकालेंगे। मैंने आपसे कहा भाई 1 का स्क्वायर बताओ। 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। मैंने कहा 11 का स्क्वायर बताओ। 1 2 1। मैंने कहा 111 का स्क्वायर बताओ। ठीक है, तब मैं कहूँगा 1 2 3 2 1। मैंने कहा 1 1 1 1 का स्क्वायर बताओ। अब देखो ध्यान दें, 1 था, 1 हो गया, 2 अंक थे तो 1 2 और फिर वापस घटते क्रम में आ जाओ। कितने अंक हैं? 3 है 111 में। तो 1 से स्टार्ट करके बढ़ते क्रम में जाओ 3 तक, 1 2 3, फिर घटते क्रम में वापस आ जाओ 1 तक। यहाँ कितने अंक हैं? 4 है तो 1 2 3 4 3 2 1 1 1 1 1 1 5 अंक हो गए। 5 अंक हो गए तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। क्लियर? 1 1 1 1 1 1 का स्क्वायर। देखो कितने अंक हो गए? 6 तक बढ़ो, 1 2 3 4 5 6। अब कम डिक्रीज होते चले जाओ, घटते क्रम में लिखो 5 4 3 2 1। इस तरीके से यदि क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है तो हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। ठीक है, बिना किसी कैलकुलेशन के। एक बार वापस देखें क्या बताया मैंने, रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें 1 का वर्ग, तो मैंने कहा 1। 11 का वर्ग, कितने अंक हैं 11 में? 2 अंक हैं। तो 1 से स्टार्ट करो, 2 तक बढ़ जाओ, वापस कम कर दो, 1 तक आ जाओ। क्या बन गया? 1 2 1। मैंने लिखा 111 का स्क्वायर। कितने अंक हो गए? 3 है। तो देखो 1 2 3 तक बढ़ो, अब डिक्रीज हो जाओ, घटते क्रम में आ जाओ, 2 1 1 1 1 1 1111 का स्क्वायर करना है। कितने अंक हो गए? 4। 1 2 3 4 3 2 1। 11111 का वर्ग करना है। कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5। 5 अंक हो गए। 1 2 3 4 5 4 3 2 1। क्लियर? इस तरीके से हम वर्ग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल से तरीके में हम वर्ग का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखें एक पॉइंट और, हमारे पास दूसरा फैक्ट, जब हमें दिया जाए 7 का स्क्वायर, हमें पता है 49, इसके आगे मैं 6 लगाता हूं, 67 का वर्ग। अब देखो क्या करना है आपको, 67 का वर्ग, तो 9 को कम करो, 9 के आगे 8, 4 को डबल बार काउंट कर दो। ठीक है, 667 का स्क्वायर, ये कब यूज करना है? जब इकाई अंक 7 हो, बाकी सारे अंक 6 हो। अब देखें तो यहां पर मैं आपसे कहूंगा 4, देखो 9 8, एक और बढ़ा दो 8, 4 4 4। ठीक है, इसी तरीके से हमें कह दिया जाए 6667 का स्क्वायर। अब चलो क्रम से देखो, पहले 4 1 था, 9 था, 6 लगाते ही मैंने कहा 9 से 1 कम और लिखो 8, और 4 को डबल कर दो। ठीक है, 2 6 आते ही 4 को 1 और बढ़ा दिया, 3 बार हो गया। अब 3 6 आ गए तो 4 तो हो जाएंगे 4 बार। ठीक है, अब 8 हो जाएंगे 3 बार, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 9। मैंने कहा 66667 का स्क्वायर करना है। कितनी बार है? 6, 4 बार है, तो ये हो जाएंगे 5, 4 4 4 4 4। 8 को उतनी बार लिखो
1 2 3 4 और लास्ट में क्या लगा दो 9। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है हमें, दिमाग में बार बार कैलकुलेशन करेंगे वहां पर, इस संख्या को वापस इसी संख्या से मल्टीप्लाई करें, इससे बढ़िया डायरेक्ट हम, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, इनके कुछ फैक्ट मैं बता रहा हूं जिनके डायरेक्ट क्वेश्चंस कंपटीशन में आ रहे हैं। ठीक है, तीसरा फैक्ट देखो, तीसरा पॉइंट मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब तीसरा पॉइंट मैंने आपसे कहा, देखो 25 का स्क्वायर, 25 देखो कैसे करना है, यहां इकाई का इधर अंक देखो, इकाई में 5 है, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। अब ये अंक क्या है 2, 2 इससे ज्यादा गुणा क्या हो गया 3, और इसके साथ गुणा कर दो सैकड़े से प्लस 25, 2 गुणा 3 क्या हो गया 6, सैकड़ा यानी कि 600 प्लस 25 क्या बन गया 625। हमें सीधा पता है 25 का वर्ग, हमें याद भी है कितना है 625। 35 का वर्ग आ गया, क्या करना है 3 गुणा 4, किससे गुणा करो सैकड़ा, प्लस 25, 4 तिये 1200 प्लस 25 क्या हो गया 1225। मैंने कहा 45 का वर्ग करना है, ठीक है, तो 4 गुणा 5 इंटू सैकड़ा प्लस 25, 20, 2000 प्लस 25 क्या बन गया 2025। ठीक है, 75 का वर्ग करना है, कितने का वर्ग करना है 75 का, तो मैंने कहा 7 इंटू 8 इंटू सैकड़ा प्लस 25 क्या बन गया 5600 प्लस 25 कितना हो गया 5625। बहुत फास्ट कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं आपको, बहुत फास्ट तरीके से कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा, यहां पे मैंने आपसे कहा 125 का वर्ग करना है, तो आपके पास एक तरीका है, 125 का वर्ग कैसे करोगे, 125 गुणा 125 कर लो। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है 100 प्लस 25 का होल स्क्वायर कर दो। तीसरा पॉइंट देखो, ये तो हो गया 5 का वर्ग जिसको मैंने लिखा था 25, इससे पहले क्या है 12, 12 को गुणा करो इससे एक अधिक संख्या से 13 इंटू क्या हो गया सैकड़ा, 13 दूनी 26, 2 13 कम 13 और 2 15 प्लस 25 क्या बन गया 15625। ठीक है, अब देखो मैं इसका एक फैक्ट निकाल देता हूं, x और 5, x से पहले 5 से पहले कोई भी अंक है तो हमें क्या करना है, हमें करना है x प्लस 1 इंटू सैकड़ा प्लस 25, ये सीधा सीधा फैक्ट निकल के आ गया। ठीक है, हम यहां पे कह दें, हमें कह दिया 205 का वर्ग करो, 205, तो 5 से पहले क्या है 20, तो मैंने कहा 20 इंटू 21 इंटू सैकड़ा प्लस क्या हो गया 25, 20 इंटू 21, 21 दूनी 42 प्लस 25, ये लो, बहुत फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है इस तरीके से, बोलो किसी का डाउट। ठीक है, अब देखें, हमने आपसे कहा नेक्स्ट कुछ फैक्ट और बता देता हूं जो डायरेक्ट आ जाते हैं, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये फैक्ट निकाले हुए हैं लास्ट में और बहुत यूज आएंगे आपको। ठीक है, हमारे पास आता है, मैंने कहा 1 का स्क्वायर, इससे बहुत फैक्ट आएंगे, 1, 11 का स्क्वायर 1 2 1। अब देखो मैंने कहा 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर, जीरो आ गया बीच में, सबके बीच में जीरो बढ़ा दो, 1 0 2 0 1। ठीक है, मैंने कहा 1001 का स्क्वायर। अब ध्यान दो, देखो कितने फैक्ट बनते हैं, ध्यान दें, 1 और 2 कितने बन गए, 2 बन गए हमारे पास। ठीक है, कितने बन गए, 2 बन गए। तो अब मैंने आपसे कहा 1 ज्यादा तक बढ़ो, अब पहले 1 था बीच में 0, 1 1 0 ले लिया, अब दोनों के बीच में कितने जीरो आ गए, देखो 1 और 1 2, इन दोनों 1 के बीच में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो क्या करना है 1 0 0 2 0 0 1। मैंने कहा 1 0 0 0 1 का स्क्वायर करो,
क्या बन गया 1 3 0, ठीक है 2 फिर 0 0 1। मैंने कहा 1 0 0 0 0 1 का होल स्क्वायर करना है, कुछ नहीं करना है, सेम पोजीशन 1 कितने जीरो है 4, 1 2 3 4, 2 1 2 3 4 1, ठीक है। इसी से एक फैक्ट और आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर अभी बताया 1 0 2 0 1। अब देखो 1 0 1 0 1 का स्क्वायर, ठीक है 1 0 1, एक पहले 11 11 के बाद 1 0 दे दिया हमने, 0 1 स्टेप आ गया। अब देखो यहां पे 0 1 को काउंट करो, 1 2, ये अकेला बच गया 3। अब हमें 3 तक बढ़ना है और डिक्रीज करना है वापस से। कैसे करना है ध्यान दें, प्रैक्टिस से हो जाएगा। 1 0 2 0, 3 तक बढ़ना है 3 0, अब डिक्रीज होना है 2 0 1, ठीक है। फिर देखो मैंने कहा 1 0 1 0 1 0 1 का होल स्क्वायर, कितने पेयर हैं 1 2 3, ये अकेला बच गया 4, ठीक है। तो हमें 4 तक बढ़ना है, 1 0 2 0 3 0 4 0, अब डिक्रीज होना है 3 0 2 0 1, क्लियर। मैंने कहा 1 0 1 0 1 0 1 0 1 का होल स्क्वायर, कितने पेयर हो गए 2 3 4, ये 5वां हो गया, ठीक है। अब हमें 5 तक बढ़ना है, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1, क्लियर है। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। इस तरीके से कुछ फैक्ट आते हैं जिनसे हम डायरेक्ट वर्ग कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मेथड मैंने 4 बताए हैं, इन पे काफी बार क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक। अब वर्ग के लिए सबसे लास्ट पॉइंट जो है डिस्कस कर रहा हूं, इस वर्ग का लास्ट पॉइंट है। फिर कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो डिस्कस करूंगा मैं आपसे। इसका लास्ट पॉइंट क्या है, मैंने कहा हमारे पास यदि m ग्रेटर देन 1, m एक प्राकृत संख्या है जो 1 से बड़ी है, तो इसके लिए पाइथागोरस त्रिक पूछेगा अपने से। पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक में एक समीकरण याद रखनी है, 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये त्रिक जो है क्या क्या बना, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये त्रिक है। त्रिक का मतलब 3 संख्याओं का समूह है, ठीक है। कितनी संख्याओं का समूह है, 3 संख्याओं का। यदि इस रिएक्शंस को कोई फॉलो करता है तो वो त्रिक सही है, और इस रिएक्शंस को फॉलो नहीं करता है तो वो त्रिक सही नहीं है, ठीक है। अब मैं 1-2 क्वेश्चंस बता देता हूं। क्वेश्चंस कहेगा एक त्रिक, एक पाइथागोरस त्रिक जिसमें सबसे छोटी संख्या 8 है, वह है ऑप्शन ए में लिखा 8 13 15, ऑप्शन बी में लिखा 8 15 17, ऑप्शन सी में लिखा 8 6 10, ऑप्शन डी में लिखा 8 9 और 15। ये 3 ऑप्शन दे दिए, कुछ नहीं है, ये 3 त्रिक पॉसिबल है। इन 3 त्रिकों में किसी के भी बराबर 8 रख के देखो, किसी के भी बराबर 8 रख के देखो, ठीक है। सबसे छोटी संख्या दे दी तो तीनों में अंदाजा लगाओ सबसे छोटा कौन सा हो सकता है। 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, सबसे छोटा कौन सा पॉसिबल है। देखो m की जगह खुद 1 रख के देखो, 1 रख दिया तो 2m 1, 2 गुणा 1 कितना हो गया 2, m का मान 1 रख दिया मैंने। यहां देखो दूसरा त्रिक आ गया, ये त्रिक आ गया मेरे पास 2। कब आया, क्वेश्चन को बाद में बताऊंगा मैं, पहले त्रिक छोटा कौन सा बनेगा ये सपोज कर रहे हैं। m का मान 1 रख के मैंने त्रिक निकाला, ठीक है। या फिर मैंने कह दिया चलो 5 रख लो, 5 गुणा 2 क्या बन गया 10। यहां 5 का वर्ग करो,
25, 25 में से 1 गया तो ये क्या बन गया 24, और यहाँ 5 का वर्ग 25, 25 और 1 कितना हो गया 26। सबसे छोटा वर्ग पॉसिबिलिटी है ये बने, ठीक है, तो ये बनेगा। सबसे छोटी संख्या दे तब 2m के बराबर रखना, सबसे बड़ी संख्या देता है तो m² + 1 के बराबर रखना, ठीक है। तो मैंने कहा 2m बराबर 8, तो m बराबर क्या हो गया 4। पहला त्रिक में मेरे पास एक संख्या तो हो गई 8, क्लियर है। दूसरी संख्या m² - 1, m का मान 4 का स्क्वायर माइनस 1, 16 माइनस 1 कितना हो गया भैया 15। तीसरा त्रिक क्या बनेगा m² + 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 16 + 1 कितना हो गया 17। त्रिक बन गया मेरे पास 8, 15, 17। देखो कौन सा त्रिक है, सेकंड, 8, 15, 17, ठीक है। कोई कहे सर मैं m² - 1 का होल स्क्वायर बराबर 8 रखता हूं, रख लो, त्रिक बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। m² - 1 का होल स्क्वायर बराबर 8 रख दिया मैंने, तो m² - 1 का होल स्क्वायर बराबर 8 आ गया मेरे पास, ठीक है। यहां से हम सोल्व करेंगे और यहां से m की वैल्यू निकालेंगे। पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। m² - 1, सॉरी त्रिक का मान रखना m² - 1 बराबर 8, ये मान बराबर लिखा है मैंने m² - 1 बराबर 8, ठीक है। तो मेरे पास m² बराबर 8 + 1 कितना हो गया 9, और m बराबर 9 का अंडर रूट कितना हो गया 3। m की वैल्यू 3 रख के त्रिक निकालो। पहला त्रिक 2 × m 3, यानी कि क्या आ गया 6। दूसरा त्रिक 3 का वर्ग 9 - 1 कितना हो गया 8, और तीसरा त्रिक m² यानी 3 का स्क्वायर 9 + 1 कितना हो गया 10। तीसरा त्रिक बन गया मेरे पास 6, 8, 10, बट इसमें 8 सबसे छोटी संख्या नहीं है, जबकि क्वेश्चन में क्या कहा है सबसे छोटी संख्या क्या होनी चाहिए 8, तो 8, 6, 10 ये भी त्रिक बनता है। हे भगवान उठा ले सबको, मेरे को छोड़ के। 8, 6, 10, सॉरी 8, 6, 10, ठीक है। लेकिन ये सबसे छोटी संख्या 8 नहीं है, सबसे छोटी संख्या क्या है 6, तो ये त्रिक हमारे ऑप्शन के लिए करेक्ट नहीं है, क्लियर है। चलें आगे। अब हम बात करेंगे त्रिक होने के बाद कुछ क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। वर्ग के पॉइंट जो भी बेसिक पॉइंट थे वर्ग में वो वर्ग कंप्लीट है, अभी वर्गमूल पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब मैं कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखा मैंने 98 का स्क्वायर है, 98 को मैं लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट्स 100 - 2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर दो a - b के होल स्क्वायर से, a² यानी 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस b का स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2 दूनी 4 × 100 400, ये बन गया 10,000, 4 में से 400 गए तो 9,604। कौन सा ऑप्शन हो गया बी। 112 का होल स्क्वायर है, 112 को हम लिख सकते हैं क्या 100 + 12 का होल स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, 12, 12, 144 प्लस 12 दूनी 24 × 100 2400, और ये हो गया 10,000, 2,400, 12,400, 12,544, 12,544। कौन सा ऑप्शन हो गया 12,544, ठीक है। 32 का वर्ग, 46 का वर्ग और 93 का वर्ग, ये 3 क्वेश्चन आप खुद सोल्व करेंगे, ये आपको सेल्फ करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दिया 1 + 3 + 5 + डैश 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 23 का मान है। देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11 विषम संख्याओं का योग दिया है, तो मैंने कहा था विषम संख्याओं का योग कैसे करना है, ठीक है। संख्याएं गिन लो कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। उसका वर्ग कर दो, 12 का वर्ग कितना हो गया 144, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 12 का वर्ग कितना हो गया 144, मैंने समझाया था। 1 पहली विषम संख्या, 1 का स्क्वायर है 1, 1 + 3 कितनी हो गई 2, 2 का स्क्वायर है 4, 1 + 3 + 5 कितनी हो गई 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएंगी 9, 1 + 3 + 5 + 7
ये कितनी संख्याएं हो गई, 4, 4 का वर्ग हो जाएंगी 16, इन सब का योग वर्ग के बराबर आता है, एन स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पटवार प्री 2015 में आया हुआ है, ध्यान दें। दो संख्याओं के वर्गों का मान, वर्गों का योग 68 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा उन संख्याओं का अंतर का वर्ग 36 है। ठीक है, एक संख्या मैंने x मान ली और दूसरी संख्या मैंने क्या मान ली, y। दो संख्याओं के वर्गों का योग है, तो मैंने कहा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 68 है तथा उनके अंतर का वर्ग x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 36 है। ठीक है, कितना हो गया 36। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2xy बराबर क्या है 36। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है डियर स्टूडेंट्स, 68 माइनस 2xy इज इक्वल टू 36, 2xy इज इक्वल टू 68 माइनस 36, तो ये हो गया 8 में 6 गया 2, 32, 2xy इज इक्वल टू 32, तो xy इज इक्वल टू 32/2, ये हो गया 16। x गुणा y, दोनों संख्याओं का गुणा पूछा है, उनका गुणनफल कितना हो जाएगा 16, गुणनफल कितना हो जाएगा 16 है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एलडीसी 2018 का 50,005 का वर्ग है। देखो अभी मैंने एक मेथड बताया आपको, ध्यान दें, 5,005 का वर्ग पूछ लिया, तो मैंने क्या कहा था, ये हो गया 5 यानी कि 25। इससे पहले क्या है 5000 गुणा 5001, इसको मल्टीप्लाई कर दो सैकड़े से। ठीक है, इसको गुणा कर दो पहले 5 से, 5 एकम 5, 0 0 पचम 25, कितनी जीरो आगे 3, 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगी, प्लस 25, 25 00 5 000 25। देखो एक बार क्या आया, कौन सा ऑप्शन हो गया, 25 00 5 000 25, 5 000 25, कौन सा ऑप्शन हो गया, ए। ठीक है, दो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, 2112 का वर्ग और 3589 का वर्ग है। ये एलडीसी 2008 और 2018 के क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद सोल्व करने हैं। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, कल के नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्गमूल।